हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। घर पे होते हैं तो छोटे मोटे प्लान बनते ही रहते हैं और आज हमने बस पकड़ ली है और ये जो बस है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है इसमें और हम जा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ है मेला लगा हुआ जो कि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर होगा और इस जगह का नाम है नवाही। साल में एक बार यहाँ मेला ज़रूर लगता है। इस जगह का नाम यहाँ की माता के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ नवाही माता जी हैं, इसलिए इस जगह का नाम भी यही है। और अब की बार मेले में बहुत ही अलग अलग तरह की राइड्स आई हुई हैं। बहुत मज़ा किया बच्चों ने। हम स्पेशली बच्चों को लेके ही आते हैं राइड करवाने के लिए। और ये है मंदिर माता जी का। तो यहाँ लोग पहले दर्शन करते हैं और फिर मेले का आनंद लेते हैं। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे मायके में जब मैं थी तब हमारी ये कुल देवी थी, फिर शादी हो गई, कुल देवी चेंज हो गई हैं, पर जो श्रद्धा रहती है वो हमेशा ही रहती है। और इस तरह के पुराने पुराने मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जो कि शिव जी भगवान के ही हैं। इसमें देखिए पिंडी रूप में है यहाँ सभी मंदिरों में। और साथ में एक पीपल का पेड़ है बहुत ही बड़ा। जो नए नए मैरिड कपल होते हैं वो अपनी वरमाला और चूड़ा वो यहाँ आके चढ़ाते हैं। और भी बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो पीपल के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह देखिए ये भी सजा धजा लाल रंग में बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। और थोड़ा सा मेले का आनंद लिया हमने, पर मेले में बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत भीड़ थी। अभी आपको दिख नहीं रही है क्योंकि शाम हो गई है। अब लोग अपने अपने घर जाना स्टार्ट कर गए हैं और हम भी घर पहुँच गए। अब कुछ दिनों के बाद आ गया है रिद्धि का बर्थडे और उसको मनाने के लिए अब की बार हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। तो इस बार ऐसा हुआ कि रिद्धि के बर्थडे के एक दिन पहले हम थोड़ा बिज़ी थे, तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए थे, तो सोचा कि चलो बर्थडे हम रेस्टोरेंट में ही मनाते हैं। और यहाँ रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, एक बड़ा सा हॉल हमें दे दिया है, वहाँ हमने केक कटिंग करी और लंच किया। इस बार उसकी 2 बुआ मिसिंग थी इस पार्टी से। और ऐसा था कि अब की बार ना खाना बनाने का झंझट ना सर्व करने का, तो सब आराम से बैठ के बातें भी कर रहे थे और खाना भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ भी काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी हो रखी थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो आज देखिए बारिश हुई है तो एकदम तसल्ली मिल गई है धरती माता को भी और हमें भी। उसके कुछ दिनों के बाद हमारा एक और टूर शुरू होता है। सुबह के 4 बज चुके हैं और हमारे बैग्स वगैरह सब पैक हो गए हैं। इस बार बच्चों की दादी भी हमारे साथ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सभी निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा, पर मैं ये बता सकती हूँ कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए और वहाँ का मौसम देखने के लिए, वहाँ के सब पहाड़ वगैरह देखने के लिए। और ये है हमारी बस। तो ये है 20 सीटर की एक ट्रैवलर बस और इसमें कुछ लोग तो हमारे अपने ही हैं और कुछ लोग ड्राइवर की साइड से हैं क्योंकि सीट्स फुल नहीं हो रही थी। तो इस तरह एक ट्रैवलर बस बुक हो गई है और हमारा सफ़र शुरू हो गया है। और जो गाने लग रहे हैं ना गाड़ी में, बहुत ही हाई वॉल्यूम पे हैं। और देखिए मासी जी का हाथ कैसे अपने आप ही चल रहा है। ज़्यादातर इसमें भक्ति संगीत ही चल रहा था और हिमाचल के लोकल गाने चल रहे थे। बाकी इसके अलावा जब भी बॉलीवुड गाने लग रहे थे तो कोई भी खुश नहीं था। तो सभी को बस पहाड़ी गीत ही सुनने थे। और अभी देखिए हमारी बस रुकी हुई है। सुबह के 6-7 बज रहे होंगे। यहाँ हमारे ड्राइवर का घर है तो वो ब्रेकफास्ट लंच वगैरह पैक करके गाड़ी में रख रहे थे। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड था हमारे इस टूर में। तो इस तरह अब हमारा सफ़र शुरू होता है। ये है मंडी का इतना बड़ा गुरुद्वारा। मंडी हमारी डिस्ट्रिक्ट है और कभी मैंने घूमी नहीं है, तो मन तो करता है कि सारा मंडी एक्सप्लोर करूं, पर फ़िलहाल के लिए तो हम इस जर्नी पे फोकस करते हैं। जो मंडी शहर है वो ब्यास नदी के दोनों किनारों पे बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ की पहाड़ियाँ और हमारे वहाँ की पहाड़ियों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आगे आगे बढ़ते रहेंगे। हम जा रहे हैं कुल्लू की साइड को। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका साइज़ और भी ऊंचा होता जाता है। और देखिए रोड के काम लगे हुए हैं, कहीं टनल बन रही है, कहीं पहाड़ काटे जा रहे हैं। तो इस तरह जो टूरिज़्म है उसको इजी बनाने के लिए बहुत सारे जतन हो रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं पंडोह डैम पे और ये बना हुआ है ब्यास नदी पे और बहुत ही सुंदर लग रहा है।
जब हम छोटे होते थे उस टाइम ज़्यादा घूमना होता नहीं था, कभी ऐसे गए नहीं। हाँ, मेले वगैरह चले जाते थे आसपास में जो होते थे। उस टाइम गाड़ियाँ भी कहाँ होती थी और रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी लड़कियों पे घूमने की। पर अब टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। अगर गाड़ियाँ भी ना हों, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं। आजकल हमारे यहाँ की औरतें थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं, टूर बना लेती हैं, डे टूर हो जाते हैं, नहीं तो चार धाम की यात्रा कर आते हैं। पर ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, तीर्थ यात्रा ही होती हैं। तो इस सारे सफ़र में हमारा एक और हम सफ़र है, वो है ये ब्यास नदी। ये साथ में ही चलती रहेगी, आपको दिखती रहेगी जहाँ भी हम जाएंगे। अब हम चले गए हैं टनल में। तो दोस्तों, मुझसे मत पूछिएगा कि ये कौन सी टनल है, मुझे नहीं पता है। बस मैं सफ़र में जा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। वृषित सो गई है। उसके बाद हमने एक और टनल क्रॉस की और उसमें बाहर बहुत ही अंधेरा था, इसलिए गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी गई हैं। और गाड़ी की लाइट्स तो देखिए इतनी रंग बिरंगी हैं। तो उसके बाद देखिए ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ बड़े बड़े होते हैं। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट भी ड्राइवर की साइड से ही है और साथ में देखिए ब्यास नदी है, इसलिए सब आ गए कि यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे। और नज़ारा तो देखने लायक ही है। बादल हैं आज, पर गर्मी भी है। अगर मेरे पास बच्चे नहीं होते तो मैं भी नीचे जाके फ़ोटोग्राफ़ी करती। कुछ लोग नीचे गए हैं, नदी के किनारे बैठ के फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ ऐसी ऐसी जगह पे जाना सेफ़ नहीं है, इसलिए हम ऊपर ही रहे। और यहाँ देखिए वो खड़ी है हमारी बस। तो अब हम इसको क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारी साइड लोग पहाड़ों पे भी रहते हैं, पर यहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, खाली हैं, और नीचे जो प्लेन एरिया है वहाँ लोगों का बसेरा है। छोटे छोटे बड़े बड़े शहर हैं जो इस तरह प्लेन में बसते हैं। और ये देखिए कुल्लू है, हम कुल्लू को क्रॉस कर रहे हैं। और बाकी डिटेल में मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ। और ये जो सीन्स मैं देख रही हूँ ना, इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। बस मैंने मोबाइल पकड़ रखा है कि मैं इन सब को कैप्चर कर लूँगी और मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो ये देखिए, मे भी आपको ना इतने सुंदर दिख रहे हों वीडियो में, पर एक्चुअल में ये बहुत 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 सुंदर है। और अगर आप इस सीज़न में मनाली कुल्लू आते हैं तो इस तरह के हॉट एयर बलून्स भी आपको मिल जाते हैं। पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं आप, बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप इस सीज़न में कर सकते हैं। हमारा जो ये टूर है ये बेसिकली एक तीर्थ यात्रा ही है, तो हम मंदिरों में ही जाएंगे। अगर आप इस तरह घूमने आते हैं, अपनी गाड़ी में आएँ और मनाली में ही स्टे करें, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप वहाँ कर सकते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी जा रही है मनाली की तरफ। समर का टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी जाम लगा हुआ है। अभी हम एक और रैंडम जगह रुक गए हैं, तो यहाँ भी नीचे देखिए ब्यास बह रही है। काफ़ी लोग फिर से नीचे चले गए हैं फ़ोटो खिंचवाने और हम ऊपर ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल चुके हैं। अब जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। अभी हम मनाली से आगे जैसे आ गए हैं और यहाँ अब थोड़ी देर के लिए हॉल्ट है। यहाँ हम करेंगे अपना लंच। और देखिए लंच के लिए बिछ चुका है और सारी औरतें बैठ चुकी हैं। और देखिए इस तरह लोग जो अपनी गाड़ी में आते हैं वो भी यहाँ बैठ के कुकिंग करते हैं। कोई मैगी बना रहे हैं और खा रहे हैं। और हमारा तो वही है जो प्रॉपर खाना होता है, चावल है, सब्जी है और चपाती भी है। बहुत ही ज़्यादा भूख लग चुकी थी, इसलिए खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और खाना खाने के बाद हमारी जर्नी फिर से आगे स्टार्ट हो गई और हम पहुंच गए हैं सोलंग वैली, जो कि मनाली में ही है। यहाँ आके आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और हम ऊपर आ गए हैं पहाड़ चढ़ के, क्योंकि हम जा रहे हैं अंजनी महादेव जी के मंदिर। ये पहाड़ी जब स्नो होती है तो पूरी कवर हो जाती है। सर्दियों के टाइम में इसके नज़ारे ही बहुत अच्छे होते हैं। जो मेरी दिली ख्वाहिश है वो ये है कि मैं इन जगहों पे सर्दियों में आऊँ, ताकि मुझे स्नो देखने को मिले। मैंने कभी भी पहाड़ स्नो से कवर्ड नहीं देखे हैं, ना ही मैं वहाँ गई हूँ, मैं खेली हूँ। तो मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं ऐसे टाइम पे जाऊँ। हम जहाँ थके हारे चल रहे हैं, रिधि वहाँ दौड़ लगा के निकल जा रही है। और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बहुत 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 ही सुंदर हैं।
और यही नज़ारे हैं जो हिमाचल को बहुत सुंदर बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी और मैं दिखाऊँगी आपको किस तरह से आगे का सफ़र हमारा रहा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।